हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के सामने दो पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में हम करंट अफेयर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट जो होगा हमारा, वहाँ पर हम वन लाइनर्स करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम जनरल नॉलेज की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम देखेंगे जो हमें आने वाले एग्जाम्स में हमारा स्टैटिक जीके को प्रिपेयर कराएगा। जब मैं चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ाता हूँ तो वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपका जीके कवर हो, और साथ ही साथ आपने एग्जाम्स में देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। जैसे एक चीज़ से रिलेटेड दो चीज़ें लिखेगा, ए और बी, और ऑप्शन में देगा दोनों सही है, एक सही है, कोई भी सही नहीं है, या दोनों ही गलत है। तो इसलिए जब मैं डिटेल्स में पढ़ाता हूं, जितनी भी जानकारी उस क्वेश्चन से रिलेटेड दी जाती है उसको ध्यान से सुने, अदरवाइज जीके को डिटेल्स में पढ़ाने का फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बस एक बार लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के निर्माण के प्रस्ताव को निलंबित कर दिया है? विच नेशन हैज सस्पेंडेड the proposal for the construction of a new international cricket ground? and the correct answer is श्रीलंका। श्रीलंका ने जो है अपने यहाँ पर एक नए मैदान का निर्माण करने वाला था, लेकिन उसने इस प्रपोजल को जो है निलंबित कर दिया है। कारण क्या रहा? जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, कौन है? महिंद्रा राजपक्से। तो महिंद्रा राजपक्से जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है, उनके और कुछ क्रिकेटर्स हैं, पूर्व क्रिकेटर जैसे सनत जयसूर्या, मलिंगा और जयवर्धने, इनके बीच में मीटिंग हुई और इन लोगों ने कहा कि इस कोविड-19 के दौरान नए स्टेडियम का निर्माण करना उचित कदम नहीं होगा। इससे अच्छा है दे नीड टू फोकस ऑन डेवलपिंग स्कूल एंड अदर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने बोला है इससे अच्छा है कि आप अपने देश के अंदर अच्छे अच्छे स्कूल बनाएं और क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें। हम स्टेडियम वगैरह बाद में इस क्राइसिस से निपटने के बाद भी कर सकते हैं। तो श्रीलंका में बनने वाला था एक नया इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, जिसको अभी हाल फिलहाल में टाल दिया गया है। अब बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका जिसका कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे जो है इसका कैपिटल है। प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्से, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्से। और अभी आपको याद होगा अप्रैल में भारत ने 10 टन मेडिसिन भेजी थी श्रीलंका को। श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया से और भारत ने श्रीलंका की सपोर्ट करने के लिए कोरोना वायरस से 10 टन मेडिसिन भेजा था श्रीलंका को। तो ये जानकारी थी पहले क्वेश्चन से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा राज्य खेल को औद्योगिक दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अकॉर्ड इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स? तो स्पोर्ट्स के फील्ड में रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स के फील्ड में स्पोर्ट्स को नई ऊंचाई देने के लिए इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया है स्पोर्ट को मिजोरम ने। किसने? मिजोरम। अगर मिजोरम की बात कर रहे हैं तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम इज अ लैंडलॉक कंट्री। मिजोरम जो है लैंडलॉक स्टेट। मिजोरम जो है एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक मतलब चारों तरफ जो है ये जमीन से घिरा हुआ है, 3 राज्यों को टच करता है और 2 अलग अलग देशों के साथ भी मिजोरम का सीमा लगता है। इसे हम लैंड ऑफ मिजोज भी बोलते हैं। मिजोरम को हम लैंड ऑफ मिजोज भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को आप बोल सकते हैं असम से अलग होकर इसे एक यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा दिया गया था। असम से अलग होकर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना था मिजोरम। और 20 फरवरी 1987 को 53वें अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा इसे अलग राज्य के तौर पर जो है भारत का एक अलग राज्य बना दिया गया। 53वां अमेंडमेंट एक्ट था, 53वां संविधान संशोधन 1986 में। और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम जो है एक अलग राज्य बन गया, भारत का एक अलग राज्य। यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 11। अगर हम बात करें गवर्नर की, मिजोरम के गवर्नर है श्रीधर पिल्लई, सीएम है जोरामथंगा। अगर हम बात करते हैं लोकसभा या राज्यसभा की, तो दोनों की सीटें एक एक है। एरिया के अकॉर्डिंग ये आता है 25वें स्थान पर और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये आता है 28वें स्थान पर। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है मिजोरम से कि मिजोरम का हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी। तो मिजोरम का हाईएस्ट पीक है फोनगोपोए, PHAWN, फोंगपोए।
फोंगपुई जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर आप बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स जो है ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2157 मीटर। और यहाँ की अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में, झीलें, जैसे जितनी भी झीलों के लास्ट में दिल लगता है वो समझ जाना सारी की सारी मिजोरम के अंदर है। जैसे तमझील, पालक झील, राजदिल झील, तुईख्वाम झील, ठीक है। तो ये सारी झीलें जो हैं मिजोरम के अंदर है। चलो आप बढ़ते हैं आगे। अभी कल मैंने, आपको याद होगा, मणिपुर में द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, या फिर वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, द ओनली फ्लोटिंग, जो तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पार्क है वो मणिपुर में, उसका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए और लगे कि हाँ सर डिटेल्स अच्छे से बता रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सारे वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। दबा दो एक बार। गुड। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, गगनयान प्रशिक्षण के लिए चयनित 4 भारतीयों ने किस देश में अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू किया है? 4 इंडियन कॉस्मोनॉट सेलेक्टेड फॉर गगनयान ट्रेनिंग हैव रिज्यूम्ड देयर ट्रेनिंग इज विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज रसिया, रूस के अंदर। तो गगनयान की जो ट्रेनिंग करनी थी, गगनयान के तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजना है, और उसके लिए 4 लोगों ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है रूस के अंदर। अब इस ट्रेनिंग को रोक दिया गया था लॉकडाउन की वजह से, अब इस ट्रेनिंग को दोबारा से जो है शुरू कर दिया गया है रसिया के अंदर। अगर हम रसिया की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल है मॉस्को। कैपिटल क्या है? मॉस्को इसका कैपिटल है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे भारत की संसद को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार रसिया की जो लोकसभा है, मतलब आप बोल सकते हैं लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ पर लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं, ऐसे ही रसिया के लोअर हाउस को ड्यूमा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ड्यूमा। जैसे भारत के लोअर हाउस को हम क्या बोल देते हैं? लोकसभा बोल देते हैं, ऐसे ही रसिया के लोअर हाउस को ड्यूमा बोलते हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। रूबल यहाँ की करेंसी है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भारत और रसिया का ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस, जो 2 नदियों के मेल से बना है। इसका नाम जो है 2 नदियों के मेल से बना है। वो कौन कौन सी नदियां हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी बोल सकते हैं। जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनका सभी का जवाब चाहिए। अगर आप डेली मेरी वीडियोस देखते हैं तो ब्रह्मोस जो नदी है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, किन 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दूसरा, रसिया और भारत के बीच में होने वाली जो डिफेंस एक्सरसाइज है उसका नाम है इंदिरा। इंड फॉर इंडिया, RA फॉर रसिया। इंदिरा जो है ये भारत और रूस के बीच में होने वाली एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और वहीं पर अगर हम बात करें रसिया की स्पेस एजेंसी का, तो उसका नाम है रोसकोस्मोस। क्या है? रोसकोस्मोस। ऐसे ही जैसे मैंने बताया, रसिया का लोअर हाउस का नाम क्या है? डूमा। भारत के लोअर हाउस का नाम क्या है? लोकसभा। जापान का पार्लियामेंट का क्या नाम है? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान के पार्लियामेंट का क्या नाम है, यहाँ की संसद का क्या नाम है। फेवरेट है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है। और दूसरा, जापान की जो कैपिटल है वो किस द्वीप पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है। किस द्वीप पर है जापान की कैपिटल? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जापान से जो एग्जामिनर पूछता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली टेस्टेड इट्स फर्स्ट अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर? एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। चीन ने। तो चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण किया है और इसका नाम है AR-500। इन्होंने, चीन ने इसका नाम दिया है AR-500। और उम्मीद की जा रही है कि जो ये पहला अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर है, चीन इसे भारत सीमा जो भारत तिब्बत सीमा है ना, वहाँ पर इसको निगरानी के लिए जो है इसे टेस्ट कर सकता है कि वहाँ पर निगरानी के लिए इसका यूज करने वाला है AR-500 का चाइना। और अगर हम AR-500 की बात करते हैं तो ये 5000 से 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अब यहाँ पर चीन की बात हुई है, तो अगर मैं आपको बताऊं कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से हुई थी। चाइना के किस शहर से? वुहान शहर से। एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर बनेगा कि कोरोना वायरस को हम क्या बोलते हैं? कोविड-19 भी बोल देते हैं। CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, एंड आपने पूरा नाम ये देखा होगा कोविड-19, इसका मतलब है CO फिर कोरोना,
VI फॉर वायरस और D फॉर डिसीज, और 19 यहाँ पर हमें दिखाता है कि ये वायरस 2019 में आया था वुहान शहर में, चाइना के वुहान शहर से। अब दूसरा, लेकिन एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन शायद ना पूछे, वो आपसे पूछेगा साइंटिफिक नेम ऑफ कोरोना वायरस, दैट इज SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 जो है इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर हुआ? अरे हाँ कि ना? लाइक किया? कर दो एक बार। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। चाइना के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? कमेंट करो। और चाइना की करेंसी क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो 3 क्वेश्चन बने, प्रेसिडेंट, स्पेस एजेंसी और करेंसी, यहाँ की मुद्रा। मैं कमेंट का वेट करूंगा कि आप लोग कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। ऑफलाइन भी, ऑनलाइन तो आप कमेंट कर ही देते हैं जो लाइव देख लेते हैं, जो ऑफलाइन देखते हैं स्पेशली उनको बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रायर वर्क टू इम्प्लीमेंट द सोलर फेंस एग्रीकल्चर सिक्योरिटी प्रोग्राम अंडर द सेंट्रल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स स्कीम? ऐसा हुआ क्या है? तो ये है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कोविड-19 की वजह से जो कृषि गतिविधियां हैं वो सामान्य तौर पर नहीं चल रही है, तो उसी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने जो वेस्टर्न घाट की साइड, जो पश्चिमी घाट है वहाँ की साइड खेतों को बचाने के लिए जंगली जानवरों से सौर पैनल लगाने की पहल शुरू की है, जिससे किसानों की खेती भी बचेगी और किसानों की खेती के चारों तरफ एक तरह सौर पैनल्स लगा दिए जाएंगे, बाढ़ की तरह वो काम करेंगे। मान लो एक खेत है, इसके चारों तरफ जो है सौर पैनल्स लगा दिए जाएंगे। एक तो यहाँ से इसका फायदा ये होगा कि जो पश्चिमी घाट से जानवर वगैरह है वो किसानों की खेती को खराब नहीं कर पाएंगे, और इसमें 50% सब्सिडी भी दे रही है तमिलनाडु सरकार जो है किसानों को। और दूसरा, उससे बिजली का भी उत्पादन होगा, जिससे जो वहाँ के किसान जो है अपने खेतों में पानी वगैरह देने के लिए या फिर अपने आसपास में जो बिजली की नीड है उसको पूरा करने के लिए जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सोलर पैनल्स का यूज करने वाली है तमिलनाडु सरकार। अब यहाँ से सवाल बना, जब तमिलनाडु सरकार ऐसा कर रही है तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ जो देश में स्थानिक खतरे वाले फूल पौधों का होगा। यहाँ पर इसे ठीक कर लीजिएगा, सॉरी, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो देश में स्थानिक खतरे वाले पौधों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने में प्रथम है। नेम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज द फर्स्ट इन द कंट्री टू रिलीज रिपोर्ट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटेंड फ्लोराज। जो पेड़ पौधे हैं और जो कि विलुप्त होने वाले हैं उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है किस स्टेट ने? दैट इज उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में आग भी लगी हुई है, आपने देखा होगा। तो उत्तराखंड ने जो ऐसे पौधे जो कि खतरे में हैं और जो आने वाले दिनों में विलुप्त हो सकते हैं उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है, और ऐसे 1100 विलुप्त होने की कगार पर जो प्लांट्स हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट जारी की है उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड के सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट करके बताओ। अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। अब आज कमेंट करके बताओ, इतनी बार मैं आपको याद कराया है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, यह आप बता सकते हैं कमेंट करके। दूसरा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दैट इज नंदा देवी। ये एग्जाम का फेवरेट है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी जो है, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। SC ST को जो प्रमोशन होता है उसको बैन करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। तो ये सारी जानकारी जो है आप यहां से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्रित मिलिट्री इंडिया की स्थापना की है? इंडिया हैज सेट अप अ मिलिट्री वॉर गेम सेंटर नेम्ड इंडिया रिसेंटली एट विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज युगांडा। तो भारत ने युगांडा के अंदर एक मिलिट्री वॉर गेम की शुरुआत की है और जिसका नाम भारत ने रखा है इंडिया, और ये शुरुआत की गई है युगांडा में। युगांडा जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ जो है मतलब जमीन से घिरा हुआ एक कंट्री है युगांडा। ये ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है। अगर हम यहाँ की कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल है यहाँ का कंपाला जो है ये युगांडा की कंट्री है। अगर हम बात करें मुद्रा की तो युगांडा की जो मुद्रा है वो है युगांडन सीलिंग। क्या है? युगांडन सीलिंग जो है ये युगांडा की कंट्री। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भारत पोस्ट और बागवानी विभाग ने
लोगों को घर घर में शाही लीची और जर्दालू आम पहुंचाने की भागीदारी की है? इंडिया पोस्ट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ पार्टनर टू डिलीवर शाही लीची एंड जर्दालू मैंगो टू द पीपल एट डोर स्टॉप? एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। तो बिहार में शाही लीची और जर्दालू आम जो है सरकार जो है घर घर तक पहुंचाएगी। तो शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर की है, इसको घर घर तक पहुंचाने वाली है, और जर्दालू आम को, ताकि लोगों को कोरोना वायरस के दौरान बाहर ना निकलना पड़े और उन्हें अगर ये फल चाहिए तो वो अपने घर घर मंगा सकते हैं। और ये शुरुआत की है बिहार सरकार ने। अब बिहार के डिप्यूटी सीएम कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, ये थे आज के हमारे सभी क्वेश्चंस डिटेल्स में। अब हम करेंगे कवर वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ा अलग लगे, तो माफ़ चाहूँगा। 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है कि मैं वीडियो बनाने आ रहा हूँ, लेकिन इस हालत में था नहीं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब वन लाइनर्स करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर कर लेते हैं, और उसको कवर करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको मई के सभी करंट अफेयर्स चाहिए तो अभी आप लोगों के पास टाइम भी है, मौका भी है और ऑफ़र भी है। तो मेरे इस नंबर पर 7827034344 इस नंबर पर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे करके 30 रुपीज़ आप स्क्रीनशॉट भेज देना। आपके पास ये करंट अफेयर्स 5 जून को भेज दिए जाएंगे। ये ऑफ़र सिर्फ 30 मई तक है। अगर आप 30 मई तक इस नंबर पर पेमेंट करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो 5 जून को आपके पास ये करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में भेज दिए जाएंगे, जो कि वेल अंडरलाइन और रिवीजन करने के लिए बेस्ट होंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो फ्रेश ग्रूमिंग जो है और पर्सनल केयर ब्रांड लॉन्च किया है सलमान खान ने। अभी फ्रेश के तहत ये सबसे पहले बेचने वाले हैं क्या? सैनिटाइज़र वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के बाद लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटा लिया है? तो वो है जापान। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जापान की संसद का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है? दैट इज AK सिकरी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है AK सिकरी, और उन्होंने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश को इंडिया का नाम का वार गेम सेंटर सौंपा है? अभी हमने किया है एक मिलिट्री सेंटर नेम्ड नेम, दैट इज इंडिया, और इसका सौंपा है युगांडा को। क्वेश्चन नंबर 5, किसे प्रतिष्ठित इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? दैट इज राजीव जोशी। राजीव जोशी को इन्वेस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IOC के साथ। अब IOC का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। IOC। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में DRDO ने किस नाम से एक AI आधारित अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है? दैट इज आईना। आईना के नाम से बनाया है DRDO ने। व्हाट डज DRDO स्टैंड्स फॉर? DRDO का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताएंगे। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप बोलकर जवाब देंगे कि जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ। इससे मज़ा आएगा और जल्दी से याद भी होगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेश जो केयर ब्रांड है ये किस अभिनेता ने लॉन्च किया? फ्रेश केयर ब्रांड, फ्रेश। एंड द करेक्ट आंसर इज, बोलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, देशव्यापी आपातकाल को पूरी तरह से हटाने का जो है आप बोल सकते हैं हटाने का डिसीजन किसने लिया है? जापान। भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? बोलो, AK सिकरी। इंडिया नाम का वार गेम सेंटर किसको सौंपा गया है? युगांडा। इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? बोलिए, राजीव जोशी। क्वेश्चन नंबर 6, WHO ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? IOC के साथ। अब बढ़ते हैं आगे। DRDO ने किस नाम से एक AI आधारित अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है? दैट इज आईना। अब कुछ आगे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करेगा? तो ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करने वाला है बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति? सुमन गवानी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नासा ने किसके नाम पर अपने
वाई फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है नैनी ग्रेस रोमन, नैनी ग्रेस रोमन के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो अनुबंध कृषि की अनुमति दी है ओडिशा ने। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? दैट इज ब्राजील। चलो दोस्तों, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करेगा? बिहार। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसको चुना गया? सुमन गुआनी को। क्वेश्चन नंबर 10, नासा ने किसके नाम पर अपने वाई फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदल दिया? नैन्सी ग्रेस रोमन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगाई? ब्राजील। अब एक बार इंग्लिश में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड इट्स ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश? सलमान खान। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज completely removed the nationwide emergency imposed after the coronavirus epidemic? Japan. Question number 3, who inaugurated the Indian Dispute Resolution Center? A.K. Sikri. Question number 4, India has assigned a war game center named India to which country? Uganda. Question number 5, अभी मैंने युगांडा का कैपिटल बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद रहा, कमेंट करके बताइएगा। Who has received the prestigious Investor of the Year? राजीव जोशी। Question number 6, WHO collaborates with whom to improve health through sports? IOC. Question number 7, by what name DRDO has created an AI-based attendance application? Aina. Question number 8, which state will set up the oxygen pipeline system? Bihar. Question number 9, which Indian Army officer became the first person to be selected for the prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award? Suman Gawani. Question number 10, after which NASA has changed the name of its first Hubble telescope? Nancy Grace Roman. Question number 11, which state government has allowed contract farming to farmers? Odisha. And the question number 12, the US has banned travelers from which country because of coronavirus? दैट इज ब्राज़ील। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सारे पीडीएफ, पूरे महीने के पीडीएफ चाहते हैं डे बाय डे, तो वो टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आज ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।